एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं WBJE की काउंसलिंग जो अभी ऑनगोइंग है। अभी सिर्फ WBJE की बिहाफ पर काउंसलिंग जो चल रही है उसके बारे में बात करेंगे। चॉइस फिलिंग कैसे करना है। आज यार रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। वीडियो यार थोड़ी सी लेट हो गई है और बहुत सारा वीडियो कंटेंट इस पे लाया जा सकता था। अभी तक हम आपको बहुत सारे इस पे कंटेंट नहीं दे पाए हैं। फर्स्ट वीडियो है इसलिए मैं इस पे 2-3 पार्ट में बात करूंगा। सबसे पहले तो अभी तक जिसने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो अभी चॉइस फिलिंग में कहीं ना कहीं स्टक कर रहे होंगे, तो चॉइस फिलिंग किस तरह से करना है उससे रिलेटेड बात करेंगे। अब चॉइस फिलिंग समझने के लिए आपको 2 पार्ट में जाना पड़ेगा। पहला तो टॉप कॉलेज की लिस्ट कौन सी है, उसके बाद में कुछ आपको ऐसे कॉलेज सेलेक्ट करने होते हैं जो आपके नियर अबाउट होते हैं। कुछ ट्रिक्स आपको ऐसी भी बताएंगे जिसको अगर आप चॉइस फिलिंग में अगर आप यूज करते हो तो आपके अलॉटमेंट होने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहती है। इनकेस हो सकता है फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट ना आए, हो सकता है सेकेंड राउंड में ना आए, तो देन उसमें बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत परेशान नहीं होना होता कि नहीं मेरी अलॉटमेंट नहीं आई। तो इसको अगर आपको एकदम एक्यूरेट वाले अलॉटमेंट चाहिए तो थोड़ा सा तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। फिलहाल अभी जेई के बिहाफ पर काउंसलिंग नहीं चल रही है, जेई के बिहाफ पर काउंसलिंग काफ़ी बाद में होगी। तो हम यहाँ पर मोटा मोटा बात करेंगे कि चॉइस फिलिंग किस तरह से की जाए और परफेक्ट वे में कैसे की जाए। यार इस काउंसलिंग में भी आपने देखा होगा एक ट्रेडमार्क लगा होगा, अंदर एक लोगो यूज हुआ होगा, ई काउंसलिंग सर्विसेज। तो जो ई काउंसलिंग जो पैनल है वो इंडिया की गवर्नमेंट एजेंसी है, वही सारे के सारे एल्गोरिथम हैं सिमिलर। वो आपकी जोसा की काउंसलिंग हो, CSAB की हो, हाँ बस इतना है कि थोड़े बहुत रूल्स डिफरेंट वेरी कर जाते हैं स्टेट टू स्टेट और काउंसलिंग पोर्टल टू काउंसलिंग पोर्टल। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ चॉइस फिलिंग को लेकर, तो देखो अभी तक जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो रजिस्ट्रेशन कर दे। आफ्टर देन हम डायरेक्टली चॉइस फिलिंग पर बात करते हैं। चॉइस फिलिंग को समझने के लिए आपको कुछ कॉलेज के बारे में आइडिया होना चाहिए, फिर उसके बाद अपनी ब्रांच पता होनी चाहिए। अब देखो कॉलेज और ब्रांच तो आपने डिसाइड कर लिया, उसके बाद में एक बहुत मेजर फैक्टर होता है स्टेट लेवल के अंदर कहीं ना कहीं रिजर्वेशन भी है। अब 100% जो सीट्स हैं वो कहीं ना कहीं सारी WBJE के थ्रू जा रही हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की मैं स्पेशली यहाँ पर बात कर रहा हूँ। प्राइवेट कॉलेज में तो आप 10% जेई के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए आपको सीट डिवीजन जो होता है कि इतना जनरल का सीट है, इतनी OBC की है, इतनी SC है, इतनी ST है, तो कहीं ना कहीं एक रिजर्वेशन फैक्टर, एक मतलब मेजोरिटी ऐसा एक प्रोस्पेक्टिव होता है, एक ऐसा फैक्टर होता है कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर जाती है आपके अलॉटमेंट। तो आपको कहाँ से कट ऑफ देखनी है, कहाँ से सीट मैट्रिक्स देखना है, तो दोनों की चीज़ों में हम बात करेंगे। तो सिंपली आपको करना क्या है, जो WBJE की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना है, WBJEB.nic.in, ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर इसी में सारा डेटा दे रखा है, इसी वेबसाइट में सारा का सारा डेटा अवेलेबल है। ये आप देख रहे होगे, यहाँ से आप कट ऑफ्स देख सकते हो। अरे यार काफ़ी लोग कट ऑफ को लेकर परेशान थे कि सर कट ऑफ्स कहाँ से देखे, कहाँ से। मैंने कुछ वीडियोस ऐसी भी देखी जहाँ पर मतलब एग्जैक्ट और एक्यूरेट डेटा नहीं मिल पा रहा था। कहीं ना कहीं उन्होंने एज एन थर्ड पार्टी की वेबसाइट से निकाला हुआ था डेटा, तो राउंड 1 का डेटा मिला हुआ था, राउंड 2 या 3 या मॉपअप राउंड का नहीं मिल पा रहा था। मॉपअप इन सेंस लास्ट राउंड। WBJE में राउंड 1 हो रहा है, राउंड 2 होगा, उसके बाद में एक मॉपअप राउंड होगा जिसमें आपको 200 रुपीज़ की आई थिंक पेमेंट फिर से करनी है, फिर से एक बार एनरोल करना है। तो जो भी आपको करना है प्रोसेस, तो रजिस्ट्रेशन आपको एक ही बार होगा, तो रजिस्ट्रेशन जरूर करके रखो, अदरवाइज आपके पास में जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये आप मिस कर जाओगे। तो सिंपली यहाँ से क्या करना है, आपको 2020 का डेटा देखना है। 2020 सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद राउंड 1 का देखना है। आपने राउंड 1 सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद अगर आपको यहाँ पे राउंड 1 सिलेक्ट कर लो, ईयर राउंड सिलेक्ट कर लिया राउंड 1, उसके बाद में एग्ज़ाम टाइप WBJE, और देन आपको फिर किस इंस्टीट्यूट के बारे में देखना है। तो यहाँ से आपने फॉर एग्जांपल कोई भी एक कलकत्ता वाला सिलेक्ट कर लो, कलकत्ता इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। उसके बाद किस ब्रांच में देखना है, स्पेशली आप CS में देखना ज़्यादा प्रेफर करोगे, भाई CS में देख लेते हैं। तो CS में यहाँ पर जो ओपनिंग क्लोजिंग रैंक जो दे रखा है आप देख सकते हो, जो राउंड 1 की गई थी वो 70,418 तक मिल गई थी। जो कलकत्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो कोलकाता में है, इसमें इतने तक आपके अलॉटमेंट आ गई थी। 14,000 से ओपनिंग रैंक थी। अब अगर आप जैसे WBJE का, बहुत लोगों का एक ड्रीम होता है कि सर WBJE का बताइए, बाकी सब तो ठीक है, तो WBJE जादवपुर के लिए आप यहाँ पर सर्च कर लो, और देन जादव, और जैसे कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कल्याणी है वो भी काफ़ी डिमांडिंग है, और आपका IEM कोलकाता इंस्टीट्यूट भी मैं आपको पैरेलली बता दे रहा हूँ। उसके बाद टेक्नो इंडिया जो आपका सॉल्ट लेक में है, तो ये कुछ इंस्टीट्यूट हैं जिनके लिए आप प्लान कर सकते हो, जा सकते हो। तो अब मैंने यहाँ पर जादवपुर यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लिया। फिर आप ओवरऑल देख लो कितनी सीट्स हैं, क्या मतलब कितनी तक कट ऑफ जाएगी।
तो ये आपका पूरा का पूरा डेटा ओपन हो गया है। अब इस डेटा को आपको कैसे यूज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आप देख सकते हो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के बीच में कितना फ्लक्चुएशन, राउंड 1 और राउंड 2 का तो कॉम्बिनेशन है। तो राउंड 1 में आपको इस तरह से चॉइस फिलिंग करनी है, एकदम परफेक्ट और एकदम एक्यूरेट, एकदम मैक्सिमम करनी है चॉइस फिलिंग। एक तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, जो आपको बिल्कुल नहीं मिल रहा है सबसे टॉप पे रखना है। उसके बाद में दूसरा ये कि जो आपको मिलने वाला है, जिसको लग रहा है कि एट एन एवरेज हमको मिल सकता है, उसमें से भी कुछ प्रायोरिटी आपकी ज़्यादा अच्छी होगी। फॉर एग्जांपल आप जादवपुर के ऊपर रखोगे, उसके बाद आप IIM कोलकाता रख रहे हो, या गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जो कल्याणी आप उसको रखना चाह रहे हो, तो मैं बोलूँगा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज को आप पहले प्रेफरेंस दो। अगर आपको मतलब फीस को लेकर इश्यू है, अगर फीस को लेकर इश्यू नहीं है तो IIM कोलकाता को भी दे सकते हो, काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है। और आपका हल्दिया हो गया, हेरिटेज हो गया, ये भी सारे इंस्टीट्यूट बढ़िया बढ़िया है। इनमें अगर आपको प्रॉपर सीक्वेंस चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताना, तो हम कम्युनिटी पोस्ट टॉप 10 कॉलेज करा देंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, किस तरह से आपको डेटा चेकआउट करना है। जैसे IT ब्रांच का देख रहे हो तो जनरल वाले के लिए 235 पर ही क्लोज कर गया है। अब ऊपर से आपको कैटेगरी यहाँ से देखना है और उसके बाद में आपका इस तरह से सारा का सारा डेटा विजिबल हो जाएगा। ये तो बात हो गई कट ऑफ की, तो कट ऑफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा और बहुत ही जल्द हमारी वेबसाइट engineering.careerkick.in पर भी मिल जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ जैसे कि आपको कैटेगरी सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो हम उसको और भी अपडेट करवा रहे हैं, थोड़ा सा आपको और इजी वे में ला रहे हैं डेटा, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो engineering.careerkick.in पर भी जाकर आप विजिट कर सकते हो। इन फ्यूचर अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है काउंसलिंग से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो WBJE पर हम आपको और भी ढेर सारी वीडियोस लेकर आने वाले हैं। ये तो एक पहला प्रोस्पेक्टिव, पहला फैक्टर हो गया। अब एक जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका, कहीं ना कहीं सीट इनटेक का बहुत ज़्यादा एक मैक्सिमम प्रोस्पेक्टिव रहता है कि भाई सीट इनटेक का क्या सिस्टम है, कि जो अभी हम सीट मैट्रिक्स की बात कर रहे थे वो क्या है। तो सिंपली आपको यहाँ पर राउंड 1 सेलेक्ट करना है, उसके बाद में आप स्ट्रीम पर सेलेक्ट करिए। आपको फॉर एग्जांपल आपने बीटेक सेलेक्ट कर लिया, कोर्स सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद इंस्टीट्यूट आपने गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के जो कॉलेज होंगे वो आपने सेलेक्ट किए। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट देखो नेम आ गए सारे, तो यहाँ से मैं एक कॉलेज ले लेता हूँ कोई अच्छा सा, हाँ गवर्नमेंट जो कल्याणी वाला है वही ले लिया मैंने। उसके बाद अब हमको किसी पर्टिकुलर एक किसी ब्रांच में देखना है, हमको ओवरऑल देखना है कितनी सीट्स हैं, तो मैंने ओवरऑल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ऑल इंडिया कोटे से आप जानना चाह रहे हो कि ऑल इंडिया कोटे में कितना सीट्स हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। हम होम स्टेट में देखना चाह रहे हैं, टोटल सीट इंटेक पर क्लिक कर दिया और देन आपका यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो टोटल कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, है ना। टोटल अगर ओपन कैटेगरी में अगर हम बात करेंगे तो 157 समथिंग सीट्स अवेलेबल हैं, टोटल सीट 315 है। तो ये आपको कहीं ना कहीं एक इस तरह से आइडिया लग सकता है कि किस तरह से आपको, जैसे कि आपका यहाँ पर SC कैटेगरी का है, कितनी सीट्स हैं, किस ब्रांच में कितनी सीट हैं, कि जहाँ पर ज़्यादा ब्रांचेज होंगी आपको उस पर थोड़ा सा मैं बोलूँगा ऊपर नहीं रख देना है, सबसे टॉप में नहीं रख देना है। हमको इस तरह से रखना है कि बीच में कहीं पे डाल दिया, जो नहीं मिलने वाला उसको ऊपर रखा और उसके नीचे हमने जस्ट डाल दिया जो हमको मिल सकता है। तो इसी तरह से प्रॉपर चॉइस फिलिंग फिल की जाती है। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर इसके बाद भी कुछ डाउट क्वेरीज रह जाती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।